नमस्कार मित्रों एवं साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद। इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला से संबंधित ध्वनि, वर्ण और अक्षर टॉपिक पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है और अक्षर क्या है और तीनों में आपसी संबंध क्या है, आइए देखते हैं। ध्वनि भाषा का मूल आधार है। ध्वनि क्या है? भाषा का मूल आधार है। ध्वनि से छोटी कोई भी इकाई नहीं है। ध्वनियों से ही शब्द, पद और फिर वाक्य बनते हैं तथा वाक्यों का प्रयोग ही भावाभिव्यक्ति के लिए प्रत्येक भाषा में किया जाता है। ध्वनि शब्द संस्कृत की ध्वनि शब्द धातु से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है आवाज या शब्द। मनुष्य वाणी द्वारा उच्चारण करते समय जो स्वर, शब्द या आवाज निकलकर सुनाई पड़ती है वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि भाषा यानी मौखिक भाषा की, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप में ध्वनि कहते हैं, उसी को लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। इसलिए क्या कहेंगे? ध्वनि भाषा यानी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। व्यक्त वाक्य का यानी जो व्यक्ति या मनुष्य व्यक्त करता है उस वाक्य का, वाणी का यानी व्यक्त वाक्य का छोटे से छोटा अवयव ध्वनि कहलाता है। मुंह से उच्चारित अ, आ, क, ख आदि सभी ध्वनियां हैं। अ, आ, क, ख आदि जितने भी हैं वो सारी ध्वनियां हैं। अब हम देख, यहां तक तो हुआ ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? अब देखते हैं हम वर्ण किसे कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को, यानी जब हम मुख से बोलते हैं तब तक तो वो ध्वनि है, जब हम उनको लिखते हैं तब वो वर्ण बन जाते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को या लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। जिसको मुख से जब बोलते हैं, जैसे का, खा, गा, आ, ई, उ, ये जब तक मुख से बोल रहे हैं जब तक तो ये ध्वनि है। जब हम इनको लिपि में लिखते हैं या लेखन में प्रयोग करते हैं तब इनको वर्ण कहा जाता है। वही बात यहाँ आई है। ध्वनियों के लिखित रूप को, लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को ध्वनि चिन्ह या लिपि चिन्ह भी कह सकते हैं। ध्वनि है, उसका जो चिन्ह है वो क्या है? वर्ण है, या फिर लिपि का चिन्ह है वो वर्ण है। वर्ण उस मूल ध्वनि चिन्ह को कहते हैं जिसके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे आ, ई, क, खा। का और खा यदि हलंत लगा हुआ तो इसका मतलब इसमें स्वर का मेल नहीं है, ये मूल व्यंजन है। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द है हरि। इस शब्द में साधारण रूप से दो ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, ह और री, किंतु ये मूल ध्वनियां नहीं है क्योंकि इनके भी और खंड या टुकड़े हो सकते हैं। अर्थात इन दोनों में भी दो ध्वनियां और विद्यमान है। जैसे हा, हा में हा व्यंजन और आ स्वर, ऐसे री में रा व्यंजन और ई स्वर। अर्थात यहां हा के भी दो टुकड़े हो गए और री के भी दो टुकड़े हो गए। इसलिए यहां इस हरि शब्द में ह, अ, र, ई ये चार ध्वनियां हैं। अब इन ध्वनियों के और कोई खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, अतः ये मूल ध्वनियां ही लिखित रूप में वर्ण कहलाती हैं। जब मुख से बोलते हैं तो ये ध्वनियां होती हैं, जब इनको लिखित रूप में प्रयोग करते हैं या लिपि चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वो लिपि चिन्ह हैं, वो ही वर्ण कहलाते हैं। अब हम यहां देखते हैं ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है। ध्वनि बोलने और सुनने में आती है। ध्वनि को हम बोलते हैं, बोलने वाला वक्ता बोलता है और श्रोता वाला सुनता है। किंतु वर्ण देखने, पढ़ने और लिखने में आते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है, किंतु जब इनका प्रयोग मुख से उच्चारण किया है इनका किंतु जब इनका उच्चारण मुख से किया जाता है तो ये ध्वनियां कहलाती हैं।
परंतु जब लिखने के लिए चिन्ह या लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तब वो वर्ण कहलाते हैं। अब हम देखें अक्षर क्या है। वर्ण को कभी कभी अक्षर भी कहा जाता है, यानी कई पुस्तकों में भी यह है वर्ण और अक्षर एक ही है, कई विद्वान भी कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, परंतु वर्ण और अक्षर भिन्न भिन्न अवधारणा है, यानी वर्ण और अक्षर का अलग अलग मतलब है, अलग अलग तात्पर्य है। अक्षर, अक्षर का मतलब है अक्षर यानी आ माने नहीं, क्षर माने टुकड़े, यानी जो क्षर ना हो, यानी जो क्षर ना हो, इनका विनाश ना हो, अर्थात जो बिना क्षर हुए ही उच्चारित किए जाए, या बिना टुकड़े किए हुए या बिना क्षर किए हुए जिनका उच्चारण किया जाए वे अक्षर कहलाते हैं। अक्षर की एक दूसरी तरीके से भी परिभाषा है, आ प्लस क्षर, यानी इसको इस तरीके से भी कहा गया, अक्षर के आ प्लस क्षर ना क्षरती थी, इसलिए अक्षर से तात्पर्य है, जैसा कि संस्कृत में कहा है, न क्षरः क्षरणम यस्माद यस्मात् तद अक्षरम, अर्थात अक्षर वे होते हैं जिनका उच्चारण या प्रयोग अलग अलग ना करके या खंड में नहीं होकर के एक साथ करते हैं। इसलिए अक्षर की ध्वनि की दृष्टि से परिभाषा क्या है, जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण, जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक श्वासाघात यानी एक श्वास के आघात या झटके में हो, या हृदय स्पंदन में हो, एक हृदय स्पंदन में हो, उसे अक्षर कहते हैं। जैसे मां, मी, मू, मेम, मोम, स्नान आदि सब अक्षर हैं, क्यों इनका उच्चारण एक श्वास के आघात में हो रहा है, एक झटके में हो रहा है। तो कहने का मतलब है ध्वनि मौखिक दृष्टि से, मौखिक भाषा की दृष्टि से कहते हैं, उसी को लिखित दृष्टि से वर्ण कहते हैं। ऐसे ही मौखिक और लिखित की दृष्टि से अक्षर मौखिक दृष्टि से, ध्वनि की दृष्टि से वह है जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक श्वासाघात या एक श्वास के आघात एक या एक झटके में होता है, उसे अक्षर कहते हैं। जैसे मा, मी, मू, मेम, मोम, स्नान आदि अक्षर हैं, क्योंकि इनका उच्चारण एक श्वासाघात में या एक झटके में हो रहा है। अब आगे और देखें, दूसरी अक्षर की जो व्युत्पत्ति है वो इस तरीके से, अच्छ, पहला आता आ प्लस क्षर और दूसरा है अच्छ प्लस रा। अच्छ माने धुरी या शीर्ष या केंद्र, अच्छ माने इस पर कोई चीज घूमती है जिसके केंद्र में होती है। अच्छ माने धुरी या शीर्ष, रा यानी अच्छ या शीर्ष वाला, अक्षर का मतलब अच्छ या शीर्ष वाला, इसलिए अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है, अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है जो शीर्ष में या केंद्रक में होता है, उसके केंद्र में होता है, वह सुनने में अधिक मुखर होता है, सुनने में अधिक मुखर होता है और उसी स्वर पर जोर पड़ता है। जैसे मेम, मेम में तीन ध्वनियां हैं, जैसे मां, मां व्यंजन और इसमें ए स्वर और मां हलंत है दूसरा, ये व्यंजन, यानी व्यंजन स्वर व्यंजन, यहां ए शीर्ष या केंद्रक में। कहने का मतलब है अक्षर वही है उसमें एक स्वर अवश्य हो, एक स्वर हो वही मुखर तो उसके केंद्र में हो, उसके पहले या बाद में एक, दो या तीन व्यंजन तो हो सकते हैं, पर स्वर एक ही होगा, स्वर भी एक ही होगा, स्वर की मात्रा एक ही होगी इसमें, उसे बोलते हैं अक्षर। यदि स्वर एक से अधिक हुआ तो वो क्या हो जाता है, शब्द माना जाता है। अब लिखित दृष्टि से हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्वर अथवा स्वरयुक्त व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। स्वर अथवा यानी जितने भी स्वर हैं वो अपने आप में वर्ण हैं और वो अक्षर भी हैं, जितने भी स्वर हैं
वो स्वयं वर्ण है और अपने आप में ये अक्षर भी कहलाते हैं, परंतु जो स्वर हैं वो व्यंजन में मिलकर के व्यंजन को भी अक्षर बना देते हैं, ऐसा है। इसलिए स्वर और स्वरयुक्त व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ, का, की, कु, के, को, जितने भी बारह खड़ी हैं वो सारे अक्षर हैं। तो ये तो बात हुई ध्वनि, वर्ण और अक्षर की। अब आइए हम देखते हैं विशेष कुछ बात इन वर्ण, ध्वनि, अक्षर से संबंधित विशेष। पहला बिंदु है उच्चारित या मौखिक या लिखित। उच्चारित या मौखिक तथा लिखित भाषा के ये दो रूप हैं। मौखिक भाषा भाषा का बोलचाल रूप है, इसको स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। अतः भाषा का मूल और आदि रूप तो उच्चारित है, लिखित रूप तो बाद में विकसित हुआ। इसलिए मौखिक या उच्चारित भाषा की दृष्टि से भाषा की मूल इकाई कौन सी है? ध्वनि है। और जब मौखिक का ही लिखित रूप विकसित हुआ बाद में, तो पहले क्या आई? ध्वनि आई, और फिर बाद में लिखित रूप का कौन आया? वर्ण आया। उसका ध्वनि का लिखित रूप वर्ण आया। इसलिए है उच्चारित या कथित भाषा को, दूसरा पॉइंट है हमारे इसमें विशेष में, उच्चारित या कथित भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण है। परंतु भाषा की सार्थक इकाई शब्द होती है और भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य होती है। जैसे एग्जाम में ये बहुत आता है, परीक्षाओं में ये आता है कि भाषा की मूल इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे मूल इकाई या सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। या इसको ऐसे पूछें, मौखिक या उच्चारित भाषा की आधारभूत या मूल इकाई कौन सी है? ध्वनि है। और लिखित भाषा की आधारभूत या मूल इकाई कौन सी है? वर्ण है। यदि उच्चारित या मौखिक भाषा की मूल इकाई पूछे तो उसको ध्वनि मानते हैं, ध्वनि होती है। अगर लिखित भाषा की पूछा जाए तो लिखित भाषा की होती है वर्ण। यदि सीधे सीधे पूछा है भाषा की मूल इकाई कौन सी है, तो हमें ध्वनि ही मान लेंगे। या फिर इसको ऐसे पूछे भाषा की, उच्चारित भाषा की आधारभूत इकाई कौन सी है, तो भी ध्वनि माननी है। और यदि ऐसे पूछा जाए लिखित भाषा की आधारभूत इकाई कौन सी है, तो लिखित भाषा की आधारभूत इकाई है वर्ण। और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई कौन सी है? शब्द होती है। और भाषा की पूर्ण इकाई कौन सी होती है? वाक्य। यानी भाषा की सार्थक इकाई, यानी जो इसका अर्थ हो कुछ ना कुछ, वो है शब्द। और भाषा की पूर्ण इकाई होती है वाक्य, क्योंकि यही ध्वनि, वर्ण और अक्षर और पद के क्रम से क्या बनता है? वाक्य बनता है। वाक्य अपने आप में वो ध्वनि से लेकर के शुरू होकर के वाक्य तक पूर्ण हो जाता है। इसलिए भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य मानी जाती है। तीसरा विशेषता है सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। कहने का मतलब जितने भी स्वर हैं, स्वर वर्ण हैं, सभी अपने आप में अक्षर होते हैं, यानी अक्षर माने जाते हैं। जितने भी वर्ण हैं वो वर्ण भी हैं और वो सभी सारे अक्षर भी माने जाते हैं। सभी व्यंजन सामान्यतः अनाक्षरिक होते हैं। जितने भी मूल व्यंजन हैं सारे कैसे हैं? वो वर्ण ही होते हैं, अक्षर नहीं होते। परंतु व्यंजन स्वर वर्णों के मेल से अक्षर बन जाते हैं। यानी मूल रूप से जो व्यंजन है वो वर्ण ही होते हैं, और यदि उनमें स्वर का मेल हो जाए, स्वर की मात्रा चढ़ जाए, तो वो क्या हो जाती है? वो हो जाते हैं अक्षर बन जाते हैं। व्यंजन में स्वर का मेल हो जाने पर वो अक्षर बनते हैं। तो मित्रों धन्यवाद। अगली वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।